ओके, तो हम लोग ने ड्रॉवर की बुक में सारी एंट्री कर ली। अब हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉवी की बुक में सीखेंगे कि ड्रॉवी की बुक में क्या क्या एंट्री होती है। ड्रॉवर के लिए अगर सेल है तो ड्रॉवी के लिए क्या होगा, परचेज होगा। तो सबसे पहले जो एंट्री आएगी वो किसकी आएगी, परचेज की एंट्री आएगी। ठीक है, क्या एंट्री होगी, परचेज ऑलवेज क्या होता है, डेबिट। तो परचेज अकाउंट डेबिट किसके पास से खरीद रहा ड्रॉवी, ड्रॉवर के पास से। तो ड्रॉवर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। समझा क्या। जर्नल क्या आएगा, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम सो एंड सो, जिसके पास से गुड्स खरीदा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट दूसरा क्या होगा, अगर इसने गुड्स उधारी पे खरीदा है तो ये क्या एक्सेप्ट करेगा, बिल एक्सेप्ट करेगा। तो दूसरा जो एंट्री होगी वो किसकी होगी, एक्सेप्टेंस ऑफ बिल। एक्सेप्टेंस की एंट्री क्या होती है, ठीक है, ड्रॉवर के बुक में बिल्स रिसीवेबल टू ड्रॉवी अकाउंट। यहाँ पे क्या होगा मालूम है, ड्रॉवर, ड्रॉवी की बुक में हम लोग काम कर रहे हैं ना, तो ड्रॉवर के साथ हमारा क्या है रिलेशन है, तो ड्रॉवर यहाँ पे आएगा। तो ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी के लिए क्या होगा, बिल्स पेएबल। समझ में आया? तो ये एक्सेप्टेंस की एंट्री है। ठीक है, जो भी अमाउंट नरेशन, बिल एक्सेप्टेड फॉर 2 मंथ्स या 3 मंथ, जो भी क्रेडिट पीरियड है, बिल एक्सेप्टेड फॉर 2 मंथ्स। ठीक है, बस इतना लिखो तो चाहिए। फिर तीसरी एंट्री जो होगी, अब देखो, रिटेन्ड बिल, डिस्काउंटिंग बिल, इंडोर्समेंट बिल, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, ये सब किसके लिए है, ड्रॉवर के लिए। ड्रॉवी क्या करेगा, बिल एक्सेप्ट किया, फिर ड्यू डेट के दिन जो भी उसको बिल ला के देगा, चाहे वो इंडोर्सी हो चाहे बैंक हो, है ना, चाहे ड्रॉवर, जो भी ड्रॉवर ड्रॉवी को बिल दिखाएगा, ड्रॉवी क्या करेगा, बिल दिखेगा और उसके अगेंस्ट में पेमेंट कर देगा। किसको, जिसके हाथ में बिल है। कौन, क्या बोलते हैं उसको, पेई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेई। ठीक है, पेई कौन होता है, जिसको बिल का पैसा मिलता है। समझ में आया, कुछ क्लियर है सबको। ठीक है, तो सीधा ये क्या करेगा, बिल को या तो ऑनर करेगा या तो क्या करेगा, डिसऑनर करेगा। ऑनर ऑफ बिल, तो बिल ऑनर करेगा ना। देखो याद रखो, ड्रॉवी के केस में हम लोग, ड्रॉवर के बुक में हम लोग क्या करते थे, जब भी बिल डिसऑनर होगा किसको डेबिट करते थे, ड्रॉवी को डेबिट करते थे। ठीक है, यहाँ पे बिल ऑनर है कि डिसऑनर है, क्या डेबिट होगा, बिल्स पेएबल। क्या डेबिट होगा, बिल्स पेएबल। बिल ऑनर है कि डिसऑनर है, सुनाई दे रहा तुम लोग को ध्यान से, बिल, हेलो, सुनाई दे रहा, ठीक है। बिल ऑनर है कि डिसऑनर है, क्या डेबिट होगा, बिल्स पेएबल। तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ऑनर है तो इसकी जेब से क्या जाएगा, पैसा। तो पैसा कैसे देगा, या तो कैश या तो चेक, है ना, तो कैश और बैंक अकाउंट। समझ में आया, ये ऑनर की एंट्री है, सिंपल एकदम, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। तो या तो बिल ऑनर करेगा या तो फिर क्या करेगा, डिसऑनर। अगली एंट्री किसकी होगी, डिसऑनर। डिसऑनर ऑफ, ठीक है। तो डिसऑनर में क्या होएगा, सिंपल है, मैंने आपको क्या बोला, बिल ऑनर हो कि डिसऑनर हो, क्या होगा, बिल्स पेएबल डेबिट। तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू, इधर केस याद रखने की जरूरत नहीं है कि डिस्काउंटिंग है कि क्या है, है ना। सिंपल, बिल किसके अगेंस्ट में बनाया था, ड्रॉवर के अगेंस्ट में। यहाँ पे कौन आएगा, ड्रॉवर। यहाँ पे ना तो बैंक आएगा, ना तो इंडोर्सी आएगा, ना तो बैंक फॉर कलेक्शन आएगा, कुछ नहीं आएगा। बिल ऑनर हुआ तो कैश और बैंक, बिल डिसऑनर हुआ तो ड्रॉवर, चाहे कोई भी केस हो। समझ में आ रहा तुम लोग। और डेबिट क्या आएगा, तो इधर नोटिंग चार्जेस कुछ लिखा क्या, नहीं। अब अगला केस जो होगा डिसऑनर में क्या होता है, या तो नोटिंग चार्जेस या तो विदाउट नोटिंग चार्जेस। तो ये विदाउट नोटिंग चार्जेस था, अभी हम लोग क्या करेगा, विथ नोटिंग चार्जेस। तो पांचवा, डिसऑनर ऑफ बिल विथ एनसी, मतलब नोटिंग चार्जेस। ठीक है, नैन्सी मत लिख देना। ओके, देखो मैंने क्या बोला, नोटिंग चार्जेस का कैसा बोल रहा हूँ, पैसा कौन पे करता है, ड्रॉवर की जेब से जाएगा, या तो किसकी जेब से जाएगा, इंडोर्सी या फिर, है ना, बैंक की जेब से जाएगा। लेकिन उसको बेयर करना, मतलब उसको सहेगा कौन, ठीक है, उसको झेलेगा कौन, ड्रॉवी झेलता है। कौन झेलता है, ड्रॉवी, है ना।
तो इसकी एंट्री कैसे होगी? डिसऑनर है ना, पहले डेबिट कौन होएगा? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, फिर नोटिंग चार्जेस क्या एक्सपेंस है ना, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कौन है? ड्रॉवर है ना, ड्रॉवर के बुक में काम कर, ड्रॉवी के बुक में काम कर रहे हो ना, तो ड्रॉवर आएगा। समझ में आया? नोटिंग चार्जेस रहेगा तो नोटिंग चार्जेस यहाँ पे डेबिट होएगा। ड्रॉवर के बुक में हमने किया, उधर नोटिंग चार्जेस को कभी भी डेबिट किया गया नहीं, वो भले ही एक्सपेंस था उनके जेब से किया, लेकिन डेबिट उसको नहीं किया हमने, है ना। और यहाँ पे ड्रॉवी की बुक में हम लोग क्या किसको डेबिट करें? नोटिंग चार्जेस को, क्योंकि इसके लिए क्या ये एक्सपेंस है। इसको बिल का पैसा देना था, प्लस अभी क्या का पैसा देना पड़ेगा? नोटिंग चार्जेस का, है ना। समझ में आया कुछ ये? ठीक है, इतना लिख लो, फिर आगे का कराता हूँ। हो गया लिख के? अच्छा देखो अभी ऑनर, डिसऑनर और डिसऑनर विथ नोटिंग चार्जेस। इसके बाद क्या होगा? रिटायरमेंट ऑफ बिल। अगला केस क्या होगा? रिटायरमेंट ऑफ बिल। रिटायरमेंट का क्या मतलब होता है? जब ड्रॉवी बिफोर द ड्यू डेट बिल का पैसा दे देता है तो उसको क्या बोलते हैं? रिटायरमेंट ऑफ बिल। तो ड्रॉवी पैसा देखो, रिटायरमेंट भी एक तरह से क्या हो गया? ऑनर ही हो गया ना, लेकिन जल्दी ऑनर हुआ। तो मैंने क्या बोला? ऑनर हो कि डिसऑनर हो, किसको डेबिट करने का? बिल्स पेएबल। यहाँ पे क्या आएगा? बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू, है ना। टू क्या रहेगा? किसको पैसा, किसके अगेंस्ट में पैसा दे रहे हैं हम लोग? बिल के अगेंस्ट में ना, तो टू कैश और बैंक। लेकिन बिफोर द ड्यू डेट अगर हमने पैसा दिया तो ड्रॉवर हमें क्या देता है? डिस्काउंट देता है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा? टू कौन सा अकाउंट है? डिस्काउंट, या फिर इसको क्या बोलते हैं? रिबेट। समझ में आया? रिटायरमेंट का, रिटायरमेंट, आर फॉर रिटायरमेंट, आर फॉर रिबेट, ऐसे याद रखो। ड्रॉवर के बुक में क्या एंट्री आई थी? कैश बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, है ना। तो ये हो गया। फिर सातवां केस क्या होगा? रिन्यूअल ऑफ बिल। रिन्यूअल में कितनी एंट्री आती है टोटल? 4। सिपना याद है ना तुम लोग को? सी फॉर कैंसिल बिल, आई फॉर इंटरेस्ट, पीपी फॉर पार्ट पेमेंट और एनए फॉर न्यू एक्सेप्टेंस, है ना। ये सी आई सॉरी पीपी एनए, ठीक है। तो क्या बोलते हैं इसको? रिन्यूअल ऑफ बिल, ठीक है। रिन्यूअल में सबसे पहले कौन सी एंट्री आएगी? बिल को क्या करोगे? कैंसिल करोगे। कैंसल ओल्ड बिल। ओल्ड बिल कहाँ से आ गया? क्योंकि हम लोग नया बिल एक्सेप्ट करने वाले ना, इसके लिए ओल्ड बिल। तो जब भी बिल कैंसिल किया, कैंसिल किया मंजे का है? डिसऑनर किया, तो हम लोग किसको डेबिट करेंगे? बिल्स पेएबल, ठीक है, टू डिसऑनर है ना, ड्रॉवर रहेगा। पैसे देंगे तो देखो, ऑनर और डिसऑनर में क्या फ़र्क है? ऑनर रहेगा तो बिल्स पेएबल तो डेबिट ही होगा ना, क्रेडिट क्या होगा? कैश। और डिसऑनर है तो ड्रॉवर। समझ में आया? ये हो गया। फिर किसकी एंट्री मारेंगे? इंटरेस्ट ड्रॉवर के लिए इनकम है तो ड्रॉवी के लिए क्या होगा? एक्सपेंस। यहाँ पे क्या आएगा? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, एक सिंपल सा लॉजिक बताऊँ तुम लोगों को। स्टार्टिंग के 2 केस में ना ड्रॉवर क्या होगा? क्रेडिट होएगा, देखो। और बाद के 2 केस में क्या होगा? ड्रॉवर डेबिट होगा। ऐसे याद रखिए, समझ गया? और उधर के केस में स्टार्टिंग के 2 केस में क्या होगा? ड्रॉवर के बुक में ड्रॉवी डेबिट होएगा और बाद के 2 केस में ड्रॉवी क्या होगा? क्रेडिट होएगा। समझा ना? ऐसा। तो सी कौन सा पेमेंट? पार्ट पेमेंट। क्या रे हम कैसा बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो पार्ट पेमेंट है, पेमेंट कर रहे हैं ना, तो ड्रॉवर अभी क्या होएगा? मैंने क्या बोला? 2 बार क्रेडिट होगा, 2 बार क्या होएगा? डेबिट। तो ड्रॉवर अकाउंट डेबिट, पेमेंट में क्या जाएगा? पैसा, यानी कैश और
कैश और बैंक अकाउंट। समझा कि नहीं समझा? क्लियर है, सिंपल है। फिर नेक्स्ट अभी डी। डी में क्या रहेगा? एन ए। एन ए मतलब क्या? न्यू एक्सेप्टेंस जो है, एक्सेप्टेंस का एंट्री आएगा, है ना? तो ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये हुआ रिन्यूअल का केस। इसमें 4 एंट्री है। अब इसका एक ही केस रहेगा। कौन सा केस रहेगा? जब ड्रॉवी क्या हो जाएगा? इंसॉल्वेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंसॉल्वेंट। तो पहले ये भी लिखूँ, फिर मैं आगे का इंसॉल्वेंसी का केस बताता हूँ। चलो अभी अगला केस कर लेते हैं, इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉवी। साथ हुआ था इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉवी। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे? कैंसिल बिल। हम लोग पहले कैंसिल कर देंगे, है ना? तो बिल कैंसिल किया यानी लाइक डिसऑनर किया, तो क्या एंट्री आएगी? बिल्स पेमेंट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। बिल्स पेमेंट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। हो गया ये? बिल कैंसिल किया। बाद में ड्रॉवी पूरा पैसा दे पाएगा या थोड़ा बहुत दे पाएगा? इंस्टॉलमेंट होगा ना, तो थोड़ा बहुत देगा, थोड़ा बहुत नहीं देगा, है ना? तो उसको क्या बोलते हैं? कौन सा सेटलमेंट? फाइनल सेटलमेंट। फाइनल सेटलमेंट में क्या हो रहा है? यानी पैसे दे रहा है ना, पैसे इसकी जेब से जा रहे हैं। किसको दे रहा है? सिग्ना में क्या होता है? 2 बार डेबिट होगा, 2 बार क्रेडिट होगा, 2 बार क्या होगा? डेबिट होगा ड्रॉ। इसमें 2 ही एंट्री आती है ना, तो एक बार क्रेडिट होगा, एक बार क्या होगा? डेबिट होगा। समझ में आया? ठीक है। 2 कुछ पैसे देगा तो कैश और बैंक, और जो नहीं देगा वो क्या होगा? बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स तो लॉस है ना, एक्सपेंस है, वो डेबिट होगा। यहाँ तो क्रेडिट करना अपने को। बैड डेब्ट्स कभी भी क्रेडिट नहीं हो सकता, वो क्या होगा? ऑलवेज डेबिट। तो क्या लिखोगे फिर? डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म पढ़ा ना अभी तुमने, है ना? क्या होएगा? वहाँ पे डेफिशिएंसी अकाउंट आता था, मालूम है? पैसे इसको कम पड़ गया ना, तो उसको क्या लिखेंगे? डेफिशिएंसी अकाउंट। ठीक है, ये हो गया। बात समझे? तो ये याद रखना चाहिए। तो ये हो गया अपने ड्रॉवी की बुक में सारी एंट्री। कितनी टोटल एंट्री? 12 एंट्री हुई। 7वें में 4 एंट्री है, तो 10 हुआ। ये 10 और 2 12 टोटल एंट्री। और ड्रॉवर ग्रुप में कितनी एंट्री थी? 24 एंट्री, है ना? वहाँ पे एंट्री क्यों बढ़ गई? क्योंकि अलग अलग केस थे। ड्रॉवी को केस से लेना देना नहीं है। ठीक है। और ये जो मैंने 4-5 वीडियो बनाए हैं स्टार्टिंग के, वो आप लोग प्रॉपर अच्छे से कई बार देखो, तो आपको ये चैप्टर पूरा क्या होगा? क्लियर होगा, समझ में आएगा। ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।